बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 2 का नाम था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद स्पेशल रेफरेंसेस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फार्मेसी। हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में जा रहे हैं, उन मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जान रहे हैं जिन्होंने फार्मेसी के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, जिन्होंने बुनियाद रखी फार्मेसी की। और आज हम उन्हीं की खिदमात की बदौलत मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़, नई नई इनोवेशंस जो लेके आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर, उनकी बुनियाद उन्हीं लोगों ने रखी है जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मुस्लिम साइंटिस्ट की बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है हमारे इस प्रोफेशन के अंदर। फार्मेसी से रिलेटेड बहुत से ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहले काम करते रहे हैं, जो उन्हीं के बारे में अब हम स्टडी करें। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ा था। हमने, जैसे कि आपको याद होगा, जाबिर बिन हयान में जल्दी से क्विक रिव्यू आपको दे देती हूँ प्रीवियस साइंटिस्ट जो हमने अभी पढ़ लिए हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। फिर हम कुछ न्यू साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। हम प्रीवियस साइंटिस्ट में जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर बेसिक जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी वो था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड की लैब्स एंड लेबॉर्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड की। फिर इन्होंने डिस्क्राइब किया डिस्टिलेशन के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, कैल्सिनेशन, सब्लिमेशन, एवेपोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेवरल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जो कि मुख्तलिफ टेक्निक्स में इस्तेमाल होते थे। इन्होंने डिस्टिलेशन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी, डिस्क्राइब किया किस तरह हम डिस्टिल करते हैं, किस तरह हम जो है क्रिस्टलाइजेशन का अमल करते हैं। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि क्रिस्टल्स बनने का, किस तरह क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं, या फिर डिस्टिलेशन का अमल किया जा सकता है, जैसे कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर्स बाय द हीटिंग एंड कूलिंग। एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय हीटिंग एंड कूलिंग के प्रोसेस के थ्रू, उसका हम अमूमन डिस्टिलेशन कहते हैं। फिर और इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स लाइक एवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कैल्सिनेशन के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी। हमने ये भी पढ़ा कि जाबिर बिन हयान जो हैं बहुत सारे लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स इन्होंने इन्वेंट किए। फिर इन्होंने डिफरेंट मेथड्स बताए। स्टील मेकिंग डाई के से रिलेट करते हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिटिक एसिड के इन्होंने डिस्कवर किया। इन्होंने एक बार रीजिया भी बनाया जो कि गोल्ड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। डिफरेंट बुक्स हैं इनकी फेमस बुक्स के बारे में हमने पढ़ा था, किताब अल्कीमिया एंड किताब अलसबीन इनकी बहुत मशहूर बुक है, और यूरोपियन ममालिक में अभी भी इससे ये इंस्पायरेशन ली जाती है। इसको उनकी लाइब्रेरी में अभी भी महफूज रखा गया है। इसके बाद अबू बकर मोहम्मद इब्ने ज़िक्रिया अल राज़ी, बहुत बड़ा नाम है, अल राज़ी ने कहा जाता है अमूमन। अल राज़ी वाज ब्रॉन इन रेन, ईरान के हैं ये। और ये ओपियम से इन्होंने को अनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया था। ओपियम इन्होंने अनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया था। फिर इसके अलावा इन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ किडनी एंड ब्लडर स्टोन्स की ट्रीटमेंट में, इलाज में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस लेके आए। स्मॉल पॉक्स एंड मिज़ल्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च की। स्मॉल पॉक्स होती हैं चेचक, और मिज़ल्स का मतलब होता है खसरा, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी रिसर्च की। उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर इन्होंने काफ़ी रिसर्च की। फिर अल राज़ी ने बहुत सी बुक्स लिखी, जिसमें कुछ बुक्स 200 बुक्स इन्होंने लिखी थी, और बल्कि 200 बुक्स से भी ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखी। फिर इनमें कुछ नाम हमने यहाँ पे बताए थे, किताब अल मंसूरी, अल हवाई, किताब अल मुलूकी एंड किताब अल जदवरी व अल हसाबा। फिर इब्ने बहतर के बारे में हमने पढ़ा। ही वाज अ ग्रेट बॉटनिस्ट एंड फार्मासिस्ट। ना सिर्फ इनको पौधों का इल्म था, बल्कि ये एज अ फार्मासिस्ट काम करते थे। मुख्तलिफ़ किस्म की हर्ब से, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट से ट्रीटमेंट्स, किस तरह वो इलाज में इस्तेमाल की जा सकती हैं, किस तरह वो जो है मेडिसिनल एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, बीमारियों से क्योर के लिए किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं वो जड़ी बूटियाँ, इसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है तहकीक की और लोगों को बताया। मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रेवल किया दुनिया की, और वहाँ से मुख्तलिफ़ से प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्रग्स के बारे में इन्होंने रिसर्च की, और ऐसे उनको सर्च किया जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाज में इस्तेमाल की जा सकती थी ये तमाम चीज़ें। इनकी भी कुछ बुक्स के नाम थे, किताब अल जमीउल अदविया अल मफरदा एंड किताब अल मुग़नी फ़ी अदविया अल मफरदा इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन के तौर पर माना जाता है इसको। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन की लिस्ट बनाई जिनको हम इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो काफ़ी वैल्यूएबल भी हैं। अलकंदी, राइट, अलकंदी का नाम अमूमन आता है
उन लोगों के अंदर जो एज अ फिलोसफर, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम करते रहे माजी के अंदर। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मौसीकी को इस्तेमाल किया, जिन्होंने म्यूज़िक को इस्तेमाल किया अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। ज़हनी तौर पे जो बीमार लोग थे उनका इलाज इन्होंने मौसीकी से किया, उन्होंने म्यूज़िक के से उनका इलाज ढूंढा। और ये डिफरेंट किस्म की फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस में, साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस में अहम किरदार अदा करते रहे उनकी डेवलपमेंट में। फिर इन्होंने अल्कोहल टू फॉर्म प्योर वाइन का जो एक प्रोसेस है वो डिस्क्राइब किया। और कॉस्मेटिक से रिलेटेड इन्होंने बहुत काम किया है, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, किस तरह कॉस्मेटिक्स बनाई जा सकती हैं। इन्होंने मिर्गी, एपिलेप्सी को डिस्क्राइब किया कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट थे तो उसी से रिलेटेड होती है ये भी। फिर इन्होंने परफ्यूम्स मेकिंग में काम किया, कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम कर रहे थे तो परफ्यूम्स भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड है कि किस तरह परफ्यूम्स बनाए जा सकते हैं। आज हम इब्ने ज़ोहर के बारे में पढ़ेंगे। इब्ने ज़ोहर was a great Muslim scholar, physician, pharmacist and surgeon है। His work includes, he was the first person who described experimental surgery, so he was considered being a father of experimental surgery। जिस तरह हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं जाबिर बिन हयान, इसी तरह फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहलाते हैं इब्ने ज़ोहर। इब्ने ज़ोहर वो पहले पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी पे काम किया कि किस तरह हम सर्जरी कर कर अपनी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की सर्जरी कर कर उन्हें क्योर कर सकते हैं, किस तरह हम ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं सर्जरी को। ही वाज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कि कट डाउन करके बॉडी को कट डाउन करके हम किस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहलाते हैं। ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायसेक्शन। डायसेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जब बॉडी को कट डाउन करते हैं उस प्रोसेस को कह रहे हैं। तो इन्होंने क्योंकि सर्जरी पे काम दिया, सर्जरी उस वक्त होती है जब बॉडी को कट डाउन करके हम डिफरेंट ऑर्गन्स को देख रहे होते हैं या उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने डायसेक्शन का प्रोसीजर अपनाया, क्योंकि जब सर्जरी पे काम कर रहे तो डायसेक्शन जाहिर सी बात है उसका एक हिस्सा होता है। डायसेक्शन का प्रोसेस उन्होंने पहली दफ़ा डिस्क्राइब किया। फिर ही डन रिमार्केबल वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू सर्जरी टू सब्जेक्ट ऑफ न्यूरोफार्माकोलॉजी। न्यूरोफार्माकोलॉजी पे इनका बहुत ज़्यादा वर्क है। न्यूरोफार्माकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने कि he first described the use of inhaled anesthetics, so that he considered to be a pioneer of modern anesthesiology. He first described the use of inhaled anesthetics, so he was considered as a pioneer of modern anesthesiology. इसका मतलब ये होता है कि ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया इनहेल एनेस्थेटिक्स, मतलब कि जो वो बेहोशी की दवाइयाँ जिनको हम ये सुन करने की दवाइयाँ जो कि सूंघ के इस्तेमाल की जाती हैं। इनहेल का मतलब है सांस के ज़रिए जो ली जाती हैं, तो सांस के ज़रिए सूंघने से हम जो लंग्स के अंदर जा रही होती हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो लंग्स के अंदर जा रही होती हैं और वहाँ पे जाके अपना इफ़ेक्ट दिखा रही होती हैं। तो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स का मतलब ये है कि वो जो सांस के ज़रिए एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं, सुन करने वाले या बेहोश करने वाली चीज़ें, उनका यूज़ इन्होंने बताया। इसीलिए ये एनेस्थेसियोलॉजी के जो मॉडर्न पॉइनर यानी कि इब्तदाई लोगों में जाने जाते हैं। फिर अबुल कासिम अल ज़हावरी का बहुत मशहूर नाम है इनका, क्योंकि ये ज़हरा में पैदा हुए थे, इसी बुनियाद पर इनका नाम रखा गया। ही इज़ द नॉन एज अ अबुल कसिस, ये अबुल कसिस भी कहलाते हैं। इन यूरोप के अंदर अबुल कसिस के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन जब स्टडीज़ के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम अपने हिसाब से लिया जाता है, मीन्स वो अपनी लैंग्वेज में इन्हें थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं। तो वो अभी तक भी इनके इल्म से फ़ायदा उठा रहे हैं। इनकी बुक्स को पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तहकीक की है और बहुत से ममालिक में इनकी ओरिजिनल बुक्स के नुस्खे भी मौजूद हैं। तो यूरोप के अंदर ये अबुल कसिस कहलाते हैं। ही वाज अ सर्जन एंड फिजिशियन के तौर पे इन्होंने काम किया, सर्जन के तौर पे भी काम किया और फिजिशियन के तौर पे भी काम किया।
ही आल्सो यूज सिल्क थ्रेड फॉर सुइंग द वॉन्ड्स, क्योंकि सर्जन के तौर पे काम कर रहे थे, सर्जरी करते थे, तो इन्होंने जो सिल्क का धागा है, रेशम का जो धागा होता है, उसे ज़ख़म सीने में इस्तेमाल किया है। पहली बार इन्होंने जब सर्जरी वगैरह की तो इन्होंने ये डिस्क्राइब किया किस तरह हम धागे को ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने सिल्क थ्रेड इस्तेमाल किया ज़ख़म सीने के लिए, सिल्क थ्रेड फॉर सुइंग द वॉन्ड्स, इनके ज़ख़म सीने के लिए इन्होंने सिल्क का थ्रेड इस्तेमाल किया। हिज फेमस बुक वाज अल तस्फीर, इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम है अल तस्फीर। 30 वॉल्यूम्स इन विच द डिस्क्राइब द सर्जिकल फैक्ट, जिसके अंदर उन्होंने सर्जिकल फैक्ट्स के बारे में बताया कि सर्जरी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी और क्या क्या चीज़ें इन्होंने, जो चीज़ें इनके को समझ में आई वो डिस्क्राइब भी की उन्होंने अपनी बुक्स में। तो सर्जरी के फैक्ट्स के बारे में बताया, ड्राइंग द 200 सर्जिकल टूल्स, और सबसे अच्छी बात ये उन्होंने सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले टूल्स को भी अपनी किताब के अंदर बताया कि वो कौन कौन से औजार हैं, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनको सर्जरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मोस्ट कॉमन अमूमन हम जान रहे होते हैं कि सीज़र हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ ब्लेड्स हम इस्तेमाल करते हैं स्किन को कट करने के लिए, थ्रेड हम इस्तेमाल करते हैं ज़ख़म सीने के लिए, नीडल्स मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल करते हैं हम ज़ख़म सीने के लिए। तो ये तमाम सर्जिकल टूल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे सर्जिकल टूल्स होते हैं, तो इन्होंने तकरीबन 200 सर्जिकल टूल्स अपनी बुक्स में बताए हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस मेडिसिन, इसके अलावा मेडिसिन की प्रिपरेशन के बारे में भी लोगों को आगाही दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्होंने जो है ना सिल्क थ्रेड को एक तो ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने अपनी बुक के अंदर डिफरेंट सर्जिकल टूल्स के बारे में बताया है कि वो सर्जिकल कौन से टूल्स हैं जिनका हम सर्जरी में इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए। फिर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन पे भी इन्होंने काम किया। इसके बाद हम अल-बैरूनी के बारे में पढ़ते हैं। अल-बैरूनी जो कि 973 और 1050 AD के साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने भी लाइफ के अंदर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया साइंस से रिलेटेड, मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड। एक स्कॉलर के तौर पे, फिजिशियन के तौर पे, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिस्ट ऑफ मुस्लिम्स वर्ल्ड माने जाते हैं। ये ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। अल-बैरूनी का नाम बहुत फेमस है, जो कि मुख्तलिफ साइंस की फील्ड्स के अंदर अपना नाम रखते थे, ना सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि एज अ फिजिशियन भी काम करते थे, एज अ स्कॉलर भी और एज अ एस्ट्रोनॉमर्स भी। एस्ट्रोनॉमर्स जिनको सितारों का और खलाई उनका जो आसमान से रिलेटेड जितना भी इल्म है, बहुत सारी चीज़ों का इल्म, जैसे सैयारों का इल्म, उनसे रिलेटेड काम कर रहे थे ये। तो साइंस की सिर्फ एक फील्ड तक इनका खिदमात जो है नहीं है, बल्कि बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इन्होंने काम किया अल-बैरूनी ने। अल-बैरूनी की पहले मैं आपको बुक से आपको इमेज दिखाती हूँ जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, निशान लगे हुए हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। साथ में मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, आप वहाँ से राइट डाउन कीजिएगा। देखिए अल-बैरूनी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, ही वर्क्स इन अ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड। फार्मेसी फील्ड में प्रोग्रेस में इन्होंने काम किया, डेवलपमेंट में उसके काम किया। ही रोट अ बुक इन्होंने लिखी थी अल सदीना फिल तिब के नाम से, विच वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ द हम कह सकते हैं मोर देन 72 हर्बल ड्रग्स के बारे में, जिसमें बताया गया था। एंड दीज आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, इसको अरेंज किया गया था अल्फ़ाबेटिकली। डिफरेंट ड्रग्स के बारे में इन्होंने 720 लिखा हुआ है, 720 ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स के बारे में इन्होंने बताया, जिनको इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड किया, राइट, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड किया। ही आल्सो डिस्क्राइब रिगार्डिंग द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा इन्होंने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग्स के भी बारे में बताया था कि जो इन्होंने ड्रग्स, जो मेडिसिनल हर्बल ड्रग्स इन्होंने बताई हैं, उनके अंदर वो मेजर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट कौन सा है जो इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी जो फेमस बुक है ऑन इंडियन मेडिसिन, इसकाल किताब, इन्होंने इसको नाम दिया था, इंडियन मेडिसिन पे किताब लिखी उन्होंने, किताब अल सदीना, इनका फेमस बुक के तौर पे मानी जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म इंडियन मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। किताब अल सदीना इनकी फेमस बुक है और 72 हम कह सकते हैं 720
720 हर्बल ड्रग्स पे इन्होंने काम किया, जिसकी डिस्क्रिप्शन इन्होंने बताई और अरेंज किया उन्हें अल्फ़ाबेटिकली मीन्स के अल्फ़ाबेट के लिहाज से कि ए कैटेगरी में कौन सी वाली आ रही हैं, बी में कैसी कौन सी वाली आती हैं। ये तो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्होंने अपने जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे उन अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से उन जो हर्बल मेडिसन्स हैं या ड्रग्स हैं उनको अरेंज किया। साथ के साथ फार्मेसी में काम किया है इन्होंने, मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स लिखी हैं जिसमें हर्बल ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ड्रग्स के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट के बारे में इन्होंने जो है इंफॉर्मेशन दी। तो ये तमाम चीज़ें अल-बैरूनी की खिदमात के नतीजे में हमारे सामने आती हैं। तो अल-बैरूनी हो गया या अबुल कासिम अल-ज़हरी या इब्न ज़हर, ये तमाम वो आप कह सकते हैं साइंटिस्ट थे, मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेडिकल साइंसेस के अंदर काफ़ी काम किया है। किसी ने सर्जरी से रिलेटेड किया, किसी ने हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड किया, तो किसी ने किसी भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब किया, लेकिन हर एक की खिदमत अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लाइक अगर हम ये कहते हैं MCQs के अंदर के पहली दफ़ा या हम कहते हैं कि यूज़ किया मौसीकी को ट्रीटमेंट के लिए, तो हमारे माइंड के अंदर नाम आता है कि म्यूज़िक को इस्तेमाल करने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था अलकंदी, राइट, अलकंदी। तो हमें ये पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हम ये कहें कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिल्क के थ्रेड को ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल किया, तो हमें पता होना चाहिए अबुल कासिम अल-ज़हरी। फिर अल-बैरूनी ने क्या काम किया, उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली हर्बल मेडिसिन्स को या ड्रग्स को अरेंज किया। फिर अगर MCQs आता है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी में बहुत काम किया और वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो इब्न ज़हर है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान। तो ये बेसिक चीज़ें जिन्हें आपको याद करना, साथ के साथ इनकी बुक्स के नाम जो कि इंग्लिश में भी नहीं है, जो उर्दू में भी नहीं है, कुछ नाम फ़ारसी के हैं, कुछ नाम जो हैं अरबिक हैं और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेजेस से हैं जो उस वक्त वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसलिए उन्हें आपको इसी तरह याद करना होगा। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो होगी, लेकिन बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और इनके ख़ुद के नाम भी काफ़ी बड़े हैं, तो इनको आप याद कीजिएगा। जो डेट ऑफ बर्थ आगे लिखी हुई है उनको भी देख लीजिएगा। साथ में इनकी कंट्रीब्यूशंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन को देखने के लिए और पढ़ने के लिए, समझने के लिए तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इनकी खिदमात, इनकी कंट्रीब्यूशंस जो लिखी हुई हैं, तो उनको आप साथ साथ करते जाइएगा। आज की डेट डालकर इन साइंटिस्ट के बारे में लिखिएगा, इब्न ज़हर के बारे में, अबुल कासिम अल-ज़हरी के बारे में, अल-बैरूनी को मैं दोबारा से कल रिपीट करवाऊँगी, आपको दोबारा से लिखवाऊँगी, उसके बारे में भी आप फिर राइट डाउन कीजिएगा। तो ये था हमारे कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट और उनकी बुक्स के नाम। ओके, इनके ऊपर जो डेट दी होती हैं आप वो डेट भी लाजमी राइट डाउन किया कीजिए, उन डेट्स को याद रखिएगा। कभी कभी MCQs के अंदर ये डेट्स भी आ जाती हैं। नाम इनका पूरा याद कीजिएगा, अबुल कासिम अल-ज़हरी, जिनके नाम पूरे मौजूद हैं उनका एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर साथ के साथ इनकी बुक्स के नाम, और अगर इन्होंने कोई सर्जिकल टूल्स या किसी मेडिसिन पे स्पेसिफिक नंबर्स बताए गए हैं या वॉल्यूम्स बताए गए हैं बुक्स के, उनको भी आप देख लीजिएगा, उनको भी राइट डाउन कीजिएगा, उनको भी मेमोराइज कीजिएगा। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हर एक को डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ लीजिएगा कि किसकी क्या कंट्रीब्यूशन और किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। चैप्टर इतना लेंथी नहीं है, लेकिन कुछ वर्डिंग थोड़ी सी इसमें है जिनको आपको देख के पढ़ना होगा। जैसे कि इब्न ज़हर के बारे में बताया गया यहाँ पर कि वो एनेस्थेसियोलॉजी की मॉडर्न, ये पॉइनर ऑफ मॉडर्न एनेस्थेसियोलॉजी कंसीडर किए जाते हैं। मीन्स उन्होंने इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के बारे में काम किया, तो ये इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसे हम कंट्रीब्यूशन के अंदर डालते हैं या हम इनके काम के अंदर डालते हैं। ये वर्कआउट है इनका कि इनके काम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के फादर कहलाते हैं। इसके अलावा इन्होंने डायसेक्शन का प्रोसीजर भी बताया। कंट्रीब्यूशन है इनकी न्यूरोफार्माकोलॉजी के अंदर, और इन्होंने इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स को भी डिस्क्राइब किया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों को राइट डाउन कीजिएगा और समझिएगा भी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।